हे गाइस कितना जी, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं सर अब बैंक निफ्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से बना सकता है आने वाले दिन के लिए। तो सर जैसे कि कल एक्सपायरी है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी सर सारी जगह थोड़ी सी ज़्यादा ही अब रैपिड पेस पे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। मार्शल लॉ भी अब थोड़ी जगह पे अप्लाई कर दिया है। जो स्टेट्स रशिया ने एक्वायर किए थे यूक्रेन के, वहाँ मार्शल लॉ भी उन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज़ के बीच में सर हमारा रुपी जो है वो ज़्यादा ही डिप्रिशिएट कर रहा है सर एज़ कम्पेयर टू डॉलर। तो सर आज तो सर ऑल टाइम हाई सर 83 लगा दिया है इन द रुपी एस्पेक्ट सर, ऑल टाइम लो। तो यह सर वहाँ पे ज़्यादा अनसर्टेनिटी सर आज करेंसी को लेकर ज़्यादा थी, बट अब करेंसी में कुछ ज़्यादा कुछ होने को आ रहा है मार्केट में जो हमें नहीं दिख रहा है। दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई फील टूवर्ड्स दिस रशिया यूक्रेन वॉर थिंग। तो यह सर आज मैं आपके लिए ट्रेड लेकर आया हूँ सर सीधे ही बैंक निफ्टी में। हमारा बुलिश मोमेंटम थोड़ा सा वापस आ गया था, लेकिन ये अनसर्टेनिटीज़ के बीच में सर एक्सपायरी वाला दिन भी है। तो सर हम दोनों तरफ ही ओपन है, मोर प्रोस्पेक्टिव इज टुवर्ड्स द बुल साइड सीइंग द ट्रेंड। लेकिन सर एक्सपायरी वाले दिन है तो उसके लिए भी हम थोड़े से ओपन रहना चाहते हैं। तो सर बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो सर गैप अप कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। आज वाले दिन में अगर आप देखो तो सर ये अर्ली टाइम फ्रेम पे मेरा व्यू आपके लिए। तो सर मैं अर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके लिए ट्रेड लेकर आया हूँ। तो सर जब अगर आप देखोगे अब तो ये सर अब एक नैरो रेंज में फंस चुका है बैंक निफ्टी फ्रॉम द पास्ट 2 डेज़। गैप अप हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा। आज तो सर गैप अप होके इसने सारी गेंस गिव अप कर दी और लिटरली सर ये फ्लैट ही बंद हो गया है आज वाले दिन। तो सर अब बैंक निफ्टी के लिए क्या है ना, ये सर अर्ली टाइम फ्रेम के ना हमारे पास एक इनसाइड कैंडल छोड़ के गया है सर। तो सर हम उसी इनसाइड कैंडल को ही प्ले करने की कोशिश करेंगे। सर कल डायरेक्ट है सर, ये वाली सर हमारे पास ट्रेड है। अगर आप देखोगे तो सर क्लियर कट ट्रेड बन रही है बैंक निफ्टी में। इनसाइड बार को ही मैं प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेंज इज बिटवीन 40,550 एंड 40,250। तो सर इस रेंज के बीच में सर ये 250-300 पॉइंट्स के बीच में अब ये मूव कर सकता है बैंक निफ्टी। कल अगर ये सर फ्लैट ओपन होता है तो सर हमें बहुत अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि क्या है ना सर, ये 2 दिन से ना भी हल्का है। 2 दिन से अब इसमें कुछ ज़्यादा हलचल हुई नहीं, तो हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकती है सर बैंक निफ्टी में। तो यस सर, दिस इज़ द व्यू फॉर बैंक निफ्टी। इसको अगर मैं 15 मिनट में आपको थोड़ा सा एलेबरेट करके दिखाऊं तो सर ये 2 रेंज है हमारे पास। अगर इसको आप देखोगे तो सर पीछे से ही आ रही है। तो सर इसके नीचे सर 40,200 के नीचे सर अगर हमें कल कोई कैंडल क्लोज मिल जाती है तो सर हम उसको प्ले करने के लिए सर वेरी मच आई विल बी वेरी मच इंट्रिग्ड टुवर्ड्स दैट शॉर्ट मूव सर। अब अगर मेरे को 40,200 के नीचे कोई कैंडल मिल जाती है तो सर पहला टारगेट मेरा सर मैं आराम से प्ले कर सकता हूँ सर 39,950 को। 40,000 आप होल फिगर लगा सकते हो सर। तो यह सर मेरे पास ये 200 पॉइंट का मूव है। और अगर सर वेगा प्ले ने सर मेरा साथ दे दिया और एक्सपायरी ने अपना सर जादू दिखा दिया तो सर ये मेरे पास 2 और लेवल्स हैं 39,600 के आसपास का, और फिर तो सर नीचे काफ़ी। ये तो सर चलो नहीं आने वाले 39,250 सर, ये तो 1000 पॉइंट का मूव सर ज़्यादा ही हो गया। यू नेवर नो सर, अगर किस्मत अच्छी हुई भी। लेकिन ये 2 टारगेट्स के लिए तो सर आप आसानी से जा सकते हो कल बैंक निफ्टी में। सीइंग द एक्सपायरी, सीइंग द ट्रेंड, वी कैन गेट अराउंड 500 to 600 पॉइंट मूव इफ़ इट मूव्स डाउनवर्ड। और अपवर्ड भी सर 40,550 के ऊपर हमें कोई डिसाइसिव क्लोजिंग मिलती है तो सर मैं ऊपर बैठना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पे भी सर हमारे अगर टारगेट देखे जाए तो सर लगभग 41,000 के आसपास आ रहे हैं। तो सर राउंड फिगर ऊपर भी 5,500 पॉइंट्स के आसपास का हमें ट्रेड मिल सकता है कल, और नीचे भी सर 500 to 600 पॉइंट्स की हमें ट्रेड मिल सकती है कल। सर एक ही कंडीशन है सर, इसको फ्लैट खोलना होगा यहाँ पे सर। थोड़ा सा सर टाइम स्पेंड कर दे इसी रेंज में, और सर फिर जिस रेंज भी तोड़ना चाहे हम सर उसको प्ले कर सकते हैं कल। हमें सर बहुत अच्छी खासी मोमेंटम वाली मार्केट मिल सकती है सर। बी इट ऑन इधर साइड सर विल बी ओपन ऑन बोथ द साइड्स। हमें इनसाइड बार हमारे पास है सर अच्छी खासी हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। पैटर्न वाइज तो सर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रेंड वाइज सर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दैट्स द स्टांस दैट आई एम हैविंग, दैट आई एम ओपन टूवर्ड्स बोथ साइड सर। तो यस सर, मैंने आज मेरा व्यू सिंपल ही था सर, मैं आपके लिए एक ट्रेड लेकर आऊँ। And keep in view sir, this whole thing is just for an education purpose. This is not any direct recommendation that you should trade this as per my levels. तो यस सर, मैं आपके लिए बस लेवल्स लेकर आता हूँ जाके आपकी नॉलेज बढ़े, आपके पास एटलीस्ट लेवल्स हो जिसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो यस सर, दिस इज बैंक निफ्टी फॉर यू। अ ट्रेड ऑन ईदर साइड इज ओपन
फॉर टुमारो इफ़ इट ओपन्स फ्लैट अराउंड 40,300 के आसपास की ये करंट प्राइस है। तो यह सर 40,500 और 550 एंड 40,200 की रेंज है। इसके बीच में अगर ये कल वक्त गुजार दे और बाद में हमें मोमेंटम दे दे 12 बजे के आसपास या कुछ भी दे दे, तो यह सर विल बी सिटिंग ऑन द ट्रेड। सो यस सर, दिस इज बैंक निफ्टी फॉर यू। लेट्स सी निफ्टी देन। निफ्टी टू विल बी सीइंग इन अर्ली चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम है सर। इसमें भी सर इनसाइड बार है, मैं सर इनसाइड बार को ही प्ले करने की कोशिश करूँगा निफ्टी में भी। तो यस सर, मैं दोनों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैं आपके लिए ट्रेड्स लेकर आया हूँ। तो ये ट्रेड है सर अर्ली टाइम फ्रेम पे, तो सर ये काफ़ी क्लियर है सर। 17,550 एंड 17,490 सर, ये दो रेंज है, बहुत नैरो रेंज है सर निफ्टी की। तो सर जिस साइड भी तोड़ेंगे सर, मैं उस साइड बैठने को तैयार हूँ। लेकिन सर ये अर्ली टाइम फ्रेम है, उसके हिसाब से आपको अर्ली टाइम फ्रेम पे ही क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। जस्ट बी श्योर ऑन दैट लेवल सर। ये दो हमारे पास लेवल्स हैं, इन दो लेवल्स को ही सर मैं प्ले करने की कोशिश करूँगा कल। इनसाइड बार्स हैं सर, तो हैं सर, हम इसको ट्रेड करेंगे बस। ओनली कंडीशन इज़ दिस टू हैज़ टू ओपन फ्लैट। निफ्टी का सर बस एक है कि हमारे जो डीप टारगेट है वो काफ़ी फार अवे है। उसके पहले सर ये एक रेजिस्टेंस है 17,400 के आसपास की, सपोर्ट बोल लीजिए सर। तो जब मुंह मिलेगा तब तो ये सर डाउनवर्ड के लिए तो रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो ये सर, दिस इज द व्यू ऑन निफ्टी सर। इफ इट ब्रोक्स 17,490 लेवल टुवर्ड्स द डाउन साइड फॉर 15 मिनट चार्ट, यू कैन गो फॉर 17,440 एज योर फर्स्ट टारगेट। एंड अगर कल वॉलेटिलिटी हमें मिल गई सर, गामा प्ले हमें अच्छा खासा वेगा प्ले मिल गया सॉरी, तो सर 17,300 को भी हम आसानी से टारगेट कर सकते हैं, 350 to 300 वाली रेंज को। तो यह सर, दिस इज निफ्टी फॉर यू। अप साइड के लिए भी सर आपके लिए पहला टारगेट तो सर 17,600 ही होगा। तो नेक्स्ट लेवल सर आपके लिए निफ्टी में लगभग 17,700 के आसपास है। तो यह सर, दीज आर द टू लेवल्स ऑन द अपसाइड एज वेल, यू कैन ट्रैक निफ्टी फॉर दैट एज वेल। लेकिन सर मेरा व्यू ज़्यादा काफ़ी है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि सर बैंक निफ्टी में सर हलचल भी ज़्यादा हुई है इन दिनों। और मोस्ट बैंक्स आर नियर ATH, एक्सिस बैंक, SBI एंड कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, ये सर काफ़ी बैंक्स है जो ATH के आसपास है। तो यह सर बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंट्रिग्ड रहूँगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। लेकिन सर निफ्टी में भी हमारे पास इनसाइड बार है, जिसको निफ्टी पसंद है सर वो इन लेवल्स के हिसाब से सर ट्रेड कर सकता है। इसके बीच में सर नो ट्रेड जोन है सर ये, जैसे कि सर बैंक निफ्टी का भी था। तो यह सर, दिस इज निफ्टी फॉर यू। लेट्स फोकस ऑन सम स्टॉक्स देन। डेली चार्ट पे देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टॉक इज सर टाटा कंज्यूमर। इसके सर रिजल्ट्स भी हैं, तो सर ये हमें अच्छे खासे वॉलेटिलिटी वाले झटके दे सकते हैं। अगर आप सर इसका डेली चार्ट देखोगे तो सर आपको दिखेगा सर ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के सर उसके नीचे निकला है। अगर आप देखोगे तो सर उसके नीचे निकला है, उसको सर ये यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका ये बुलिश मोमेंटम के आसपास जाएगा या डाउनवर्ड ही जाएगा। क्योंकि सर यहाँ पे ना इसने रीटेस्ट किया है सर, अगर आप देखोगे इसने काइंड ऑफ रीटेस्ट किया है। तो सर अगर ये कल घुसता है तो सर इसको बैठेंगे हम लॉन्ग साइड पे। मैं सर ज़्यादा नहीं जाऊँगा टाटा कंज्यूमर में, आई विल बी मोर इंट्रेक टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो सर कल अगर ये फ्लैट खुल के आज वाला लो तोड़ता है, तो सर आज अगर ये 760 वाला लो तोड़ता है सर कल फ्लैट खुल के, तो सर मैं बड़ा सर हैप्पीली इसको ट्रैक करना चाहूँगा सर। ये अपने लोअर लेवल सर 745 के आसपास जा सकता है। तो ये सर अराउंड 3% मूव हमें डाउन साइड हमें टाटा कंज्यूमर दे सकता है। अगर सर ये ऊपर जाता है तो आई इग्नोर इट, आई जस्ट हैव अ शॉर्ट व्यू ऑन टाटा कंज्यूमर बिकॉज इट इज़ अ रीटेस्टिंग दैट हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न। तो ये सर बिलो 760 यू कैन प्लान फॉर 745 इन टाटा कंज्यूमर। रिजल्ट्स भी है सर, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी स्टॉक में रह सकती है, तो उसके हिसाब से आप इसको ट्रेड करना। अपसाइड के लिए सर मेरे पास कोई ज़्यादा लेवल्स नहीं है, मैं इसको अपसाइड के लिए नहीं देख रहा हूँ, इसको मैं सर डाउनवर्ड के लिए ट्रैक कर रहा हूँ। क्योंकि सर मेरा मानना है कि सर FMCG जो सेक्टर है सर उसके रिजल्ट्स में थोड़ा सा मार्जिन इम्पैक्ट दिखेगा सर। कल ITC के भी रिजल्ट्स है, टाटा कंज्यूमर के भी रिजल्ट्स हैं, तो ये सर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन का रब ऑफ इफेक्ट सर FMCG प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। तो यस सर, आई एम प्लानिंग टाटा कंज्यूमर फॉर अ शॉर्ट बिलो 760 यू कैन प्लान फॉर 745। तो यस सर, दिस इज माय फर्स्ट स्टॉक टाटा कंज्यूमर। लेट्स फोकस ऑन आवर सेकंड स्टॉक देन सर कोल इंडिया। इसका भी सर थोड़ा सा नेगेटिव टाइम फ्रेम पे ही मेरा व्यू है, नेगेटिव व्यू पॉइंट है मेरा कोल इंडिया पे। सर एनर्जी क्राइसिस सर काफ़ी आ रही है, इसके भी सर रिजल्ट थोड़े से आसपास ही हैं। तो सर काफ़ी वॉलेटाइल हो रही है सर एनर्जी ऑल अराउंड द ग्लोब सर, रशिया की वजह से। तो या सर यहाँ पे भी सर इसने ऑल टाइम हाई के आसपास ना अपना ना
नेगेटिव सेंटीमेंट दे दिया सर, उसके नीचे आ चुका है। तो सर अब मेरा व्यू पॉइंट यहाँ पे क्या है ना, अगर मैं आपको 15 मिनट में इसका दिखाऊँ ना कि इसने सर व्यू पॉइंट इसका सर मेरा नेगेटिव ही है कोल इंडिया में। तो सर कल अगर ये फ्लैट खुल के अपने इस लेवल को तोड़ता है, 237 सर, अगर ये 237 के साथ नीचे जाता है तो सर हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है सर 233 का। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन सर हमें 3 रुपये का मूव यहाँ पे मिल सकता है, लगभग 1.5% हो जाता है सर कोल इंडिया का। 1.5% भी सर काफ़ी अच्छा है। अगर इसको ऑप्शन वगैरह या फ्यूचर्स वगैरह में इसको प्ले करोगे तो सर अच्छा खासा आपको टारगेट मिलेगा। ऊपर एक हेड वाला पैटर्न बना के आ रहा है सर, हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न इसने थोड़ी सी फॉर्मेशन बनाई है, डबल टॉप भी आप इसको बोल सकते हो, ऑल टाइम हाई के आसपास। तो सर कल अगर ये 240 के ऊपर जाता है सर, हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसको सर फ्लैट खुलना होगा और सर 237 के नीचे जाना होगा। सर 237 के नीचे सर 15 मिनट में हमें क्लोजिंग मिलती है तो सर हम 233 के लिए सर आराम से बैठ सकते हैं, 233.60 सर। तो यस सर, दिस इज कोल इंडिया फॉर यू, माई सेकंड स्टॉक। एनर्जी क्रंच इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड सर, तो कोल इंडिया कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन सर। ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है सर, ग्लोबल वॉलेटिलिटी इतनी है कि अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है तो सर दिमाग में 10 बार सोचना चाहिए उसको लॉन्ग करने के लिए। तो यस सर, आई एम प्लानिंग शॉर्ट इन कोल इंडिया 237 के नीचे, 233.65 विल बी माई फर्स्ट टारगेट। किस्मत अच्छी हुई सर, कल एक्सपायरी भी, इसके रिजल्ट भी आसपास है, तो हमें सर अच्छा खासा मूव भी इसको देखने में मिल सकता है। तो यस सर, दिस इज कोल इंडिया, माई सेकंड स्टॉक। चलिए जी, लेट्स फोकस ऑन आवर लास्ट स्टॉक देन, अंबुजा सीमेंट सर। अर्ली टाइम फ्रेम पे सर मेरा व्यू है इसका। तो सर इसको अगर आप देखोगे ना तो ये डार्मेक्स में फंसा हुआ है सर अपने। अंबुजा सीमेंट्स इज स्टक इन इट्स डार्वर्क्स बॉक्स सर। अर्ली टाइम फ्रेम पे कई सर इसका डार्वर्क्स बना हुआ है। तो सर इसको अगर आप देखोगे सर, मैं दोनों साइड के ओपन ट्रेड्स में आपको दे रहा हूँ अंबुजा सीमेंट्स में सर। इसमें भी थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, इसके भी सर रिजल्ट्स आसपास है। एफएमसीजी सीमेंट्स वगैरह में सर थोड़ी सी इन्फ्लेशन की मार पड़ने की ज़्यादा थोड़ी सी चांसेस हैं। तो यह सर अंबुजा सीमेंट्स अगर ये 230 के ऊपर सर हमें कुछ भी ओपनिंग दे देता है सर, क्लोजिंग दे देता है सर 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो सर हम इसको लॉन्ग करेंगे। लेकिन सर शॉर्ट पे सर मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू है। अगर आप इसको सर शॉर्ट के लिए प्लान कर रहे हो तो सर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सर इसका चैनल आ रहा है सर अंबुजा सीमेंट्स को। अगर आप 15 मिनट में भी देखोगे ना सर, ये चैनल की सर काफ़ी अच्छी खासी ट्रेड बनेगी सर अंबुजा सीमेंट की। तो सर नीचे से अच्छी खासी सपोर्ट आ रही है अंबुजा सीमेंट की, अगर आप देखोगे, इसको ट्रैक करोगे तो सर इसको ही मैं प्लान करने की कोशिश करूंगा सर। कल अगर ये मेरे को 506 के नीचे जाता है 15 मिनट में, कोई भी कैंडल क्लोजिंग इसकी 506 के नीचे मेरे को मिल जाती है सर, मैं डायरेक्ट इसको शॉर्ट करूंगा सर। मेरा फुल डे का टारगेट तो सर 485 के आसपास होगा, लेकिन सर फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग वी कैन एक्सपेक्ट फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग एट अराउंड 497। तो है सर मेरा ज़्यादा व्यू इसका डाउनवर्ड ही है सर, क्योंकि मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अंबुजा सीमेंट्स में आने वाले हैं रिजल्ट सर इसके आसपास। ये 20-21 तारीख को सर इसका रिजल्ट है। तो यस सर, दिस इज द व्यू फॉर अंबुजा सीमेंट्स, माई थर्ड स्टॉक फॉर द वीडियो। आई एम गिविंग यू बोथ द साइड ट्रेड सर। अप साइड में सर अब फिर भी डार्वर्क्स को देखना सर, डाउन साइड के लिए तो सर आपको अच्छी खासी ट्रेड मिलेगी। तो यस सर, दिस इज द लास्ट स्टॉक फॉर द वीडियो। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है सर। डू शेयर इट विद योर ट्रेडिंग फ्रेंड्स सर। जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी में आपके आसपास वाले लोग हैं या जिसको थोड़ा सा शौक है सर ट्रेडिंग सीखने का, आप ज़रूर मेरी वीडियोज़ उस बंदे के साथ सर शेयर कीजिए, उसको हेल्प आउट कीजिए सर लेवल्स के साथ सर। तो यस सर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपको मिलते हैं सर नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। टिल देन सर, हैप्पी चार्टिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।